नाम है भाई? मुराद अली बाद मुस्लिम। मुराद अली, कितने मुल्कों में घूम चुके हो अब तक? 3। कौन कौन से? सऊदी अरेबिया, मस्कत, ओमान, बहरीन। काम के सिलसिले में Yes. कितना अर्सा मुल्क से बाहर रहे हो? मैं तकरीबन 7 साल बाहर मुकर रहा 7 साल मुल्क से बाहर रहे हो, यानी कि तुम्हें इंटरनेशनल लॉज का भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। हूँ। ठीक है, बाहर के मुल्क में भी कभी वायलेशन की थी? नहीं, कमाई की है, मैं 3 फेस का कारीगर हूँ, इलेक्ट्रिशियन का मैं। बाहर कभी गुस्से में किसी को मारा था? नहीं। तो क्या हमारा मुल्क जंगल है कि बाहर जाके ये लोग सुधर जाते हैं लेकिन अपने मुल्क में आके वायलेंस करते हैं? किसी को थप्पड़ भी मारा था बाहर कभी? नहीं, मेरी किसी से लड़ाई, मेरी जिंदगी में किसी में लड़ाई नहीं की जिंदगी से। तो ये अभी जो कारनामा और चांद चढ़ाया है, ये इसकी वजह जरा जान सकती हूँ? वजह बस कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 साल। 24 साल। अब वजह सुनाओ मुझे। वजह बस एक ही है, ये बेबा में उससे मोहब्बत करता था और बेपनाह मोहब्बत करता किससे? था। मैंने उसको बनाने बुलाया। किसको? उसका कोई नाम भी होगा। उसका नाम है गुलनाज बीबी। गुलनाज बीबी। मैंने उसको बुलाने की इतनी कोशिश की, मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री चला गया। क्यों, तुम्हारा कब से इसके साथ मुआशका था? मैं काफी कम से 12 साल हो गए इस तरीके को, छोटा सा था मैं जब अभी तुम 24 साल के हो, यानी कि तुम 12-13 साल की उम्र में इश्क में पड़ गए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और वो तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है? मेरी उम्र से वो तकरीबन 1.5 साल बड़ी है, ज्यादा बड़ी 1.5 साल बड़ी है, यानी कि वो भी 12-13 साल की थी। अच्छा, बचपन की मोहब्बत थी। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने चला गया, मेरे वाला हालात ख़राब थे कोई ऐसे। वाला सम कांस्टेबल थे पंजाब पुलिस में, फौत हो गए। हालात ऐसे थे, हम गरीब हो गए थे। उनके घर रिश्ता नहीं भेजा? भेजा था। उसकी शादी से पहले? हाँ भेजा था। फिर भेजा था। उसने क्या, गरीब हो गए हैं, आपके वाला साहब फौत हो गए हैं। अपनी ज़मीन जो है, मैंने एक जो है ना 4 कनाली ज़मीन उसको बेच दी थी। अब फिर मैंने वापस की, बाहर मुझे पैसे लेके मैंने वापस की है। उन्होंने कहा हम रिश्ता नहीं देंगे। जिस टाइम उसकी शादी थी ना, उस टाइम मुझे नहीं, किसी आदमी ने, मेरे घर वाले ने मुझे नहीं बताया उसकी शादी हो रही। आउट ऑफ कंट्री तो मुझसे राब्ते में थे? राब्ते में था। उसने भी नहीं बताया मेरी शादी है? हाँ, नहीं बताया था। इसका मतलब वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी? नहीं, उसका जो मोबाइल है उसने छीन लिया था उन्होंने। अच्छा। जो अग्रीमेंट थी। अच्छा। छीन लिया था। फिर? और मैं जिस समय रब्ता ख़त्म हुआ उसी टाइम ही मैंने जो है मेरा कफील है उसको बोला, मैं जाना है मैंने वापसी। और मैंने छुट्टी ली, वापसी आ गया। अब वापसी में पहुंचा हूँ, अभी 6 महीने बाद वापसी आता, शादी के बाद में। तो उसकी शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी। फिर मैं वापस किया, फिर मैं सन 2020 में वापस आया। नहीं, तुम उसकी शादी के 6 माह बाद वापस आए? तुम उससे मिले? उसने उसको मैं 2-3 बातें मैं कही थी भी, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने अपनी जो जिंदगी मैं हासिल करने के लिए बाहर चला गया और ये आपने गलत किया। फिर? उसने कहा भी मैं पूरी जिंदगी आपकी रहूंगी, पर मैं आपका इंतजार करूंगी। मेरी छुट्टी, शादी तो हो चुकी थी, अब क्या तुम्हारी रहेगी वो? 2 साल अपने मैके बैठी रही है। अच्छा। और इन्होंने मुझे भेजा था उसको लेकर आओ। वो कहती उसके साथ मुताल्लुक़ नहीं रखना। वैसे मैंने अपने नानी और नाने को सभी को बताया, मामू को भी बताया था कि आप उसको छोड़ दो, तलाक दे दो, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाएगी। उन्होंने कोई चीज मेरी, कोई ऐसी बात मेरी आज तक मानी नहीं, किसी ने नहीं मानी। नहीं, आपने अपने पूरे खानदान को बताया था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ? सभी, शादी से पहले तो पता था, उनको पता। शादी के बाद? शादी के बाद ही उनको पता था ये उससे मोहब्बत करता है कि तुम उसकी खातिर पाकिस्तान से वापस आए? वापस आए। तुम्हारे उस मामू को पता था? हाँ, पता था। सगा मामू है तुम्हारा? सगा मामू। तुम्हारी वालदा को इल्म था? मेरी वालदा को इल्म था। तुम्हारी वालदा ने अपने भाई का साथ क्यों दिया, अपने बेटे का क्यों नहीं दिया? उसने कहा भी हम अभी कुछ नहीं कर सकते बेटा। ठीक है। उन्होंने, मेरी वालदा ने भी कहा था भी इसको छोड़ दो, तलाक दे दो। वो तलाक देने को राजी नहीं था। फिर तो खुला ले सकती थी अदालत जाके। खुला, उसके जो घर वाले हैं वो इस चीज को नहीं मानते थे। घर वाले नहीं मानते? शरीयत तो मानती है ना, कानून तो मानता है ना। ये कदम उठाना आसान था या अदालत से रुजू करना आसान था? बहुत मुश्किल था। ये कदम उठाना बहुत मुश्किल था। तुम्हारे साथ नाजायज ताल्लुक में थी अपनी शादी के बाद? हाँ थी। अपने शौहर के साथ भी थी और तुम्हारे साथ भी? बिल्कुल थी सर। फिर तुमने प्लान कैसे बनाया? दर हकीकत वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उसने बताया ये काम कर दो। मैंने इसको काफ़ी सर्च किया, काफ़ी मैंने किया, मुश्किल है, मैं डरता था वो ना जाए, ये ना जाए। उसने कहा कुछ नहीं होगा, अल्लाह का रहम करेगा। ठीक है, बस मैंने इसको हायर किया साथ में। पैसे दिए? हाँ। कितने? इसको मैंने 35,000 किया। ओए, याद आया कुछ? हाँ जी। तुम्हें मैंने पहले पूछा था कि तुम्हें क्या लालच था? मैडम ज़हन में से बात निकल गई। अभी याद आ गई? हाँ जी। तुम्हारा ज़हन है कि क्या है? कितनों का लालच दिया था इसने तुम्हें? 35,000 का। उस
रुपए के पीछे तुमने जमीर बेच दिया अपना। अब हमारे नाज़रीन को समझ आई बात कि उस दिन उसका नशा क्यों नहीं उतर रहा था। वो नशा बेसिकली इसको किसी चीज का नहीं, पैसों का था। अच्छा, फिर गांव से उनको आधा किलोमीटर पुल है, अच्छा, उसके ऊपर ये क्रॉस करता है, उसको ये अगर मैंने लकड़ी गिराई होती, ठीक है, पीछे से इसने और मैंने और इसने वार कर दिया। किस चीज से वार किया? कुल्हाड़ी से और छुरी से। रात का वक्त था, 4:50 का टाइम था। असर का या सुबह फजर का? फजर का। अभी भी उससे शादी करोगे बाहर निकल के? शादी करूंगा अगर उसने मुझसे शादी की तो। क्यों वो नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी फिर मैं कैसे करूंगा? कि तुमसे कत्ल करवाना था सिर्फ? हो सकता है उसने अपने शौहर को जो है मामूस को कत्ल मेरे हाथ से करवा दिया। हाँ। कल मुझसे मुझे और किसी से मुझे कत्ल करवा दे। वाह, बड़ी जल्दी अकल काम की है। तो ये मारने से पहले अकल काम कर जाती तो तुम्हारा मामू जिंदा होता, तुम्हारी माँ आज तुम्हारे ननिहाल में रुसवा ना होती। बिल्कुल, ये असल जो मेरे दिल की बात मैंने जो आपको बताई है। आप शादी नहीं करोगे उससे? नहीं करूँगा, बहुत मुश्किल, नहीं करूँगा। क्या चाहते हो आप? मेरी महबूबा जेल में है, मैं भी जेल में रहूँगा। वाह, महबूबा के पीछे जेल में रहोगे, बाहर निकलेगी, शादी नहीं करोगे हैं? मेरी वालदा है वो परेशान है, उसने वो जो है मैसेज दिया है अभी, परेशान ना हो तुम, सुलह हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें सुलह की उम्मीद है? मुझे लगा इतना बड़ा काम करने के बाद ज़मीर तुम्हें सजा की तरफ लेके जा रहा होगा। मिलनी चाहिए, ये हकीकत बात है। उसके लिए तड़प नहीं आती? बहुत ज्यादा आती है। कैसी तड़प है ये? कैसी तड़प है कि तुम्हें या वो रिश्ता भूल गया, वो मोहब्बत भूल गई? ननिहाल के साथ क्लोज थे ना बहुत ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। बाप के बाद ननिहाल ने बड़ा साथ दिया होगा, तुम्हारी वालदा के सर पे भी छांव बने होंगे तुम्हारे बाहर जाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। यही मामू तुम्हारी माँ के सर पे छांव बनता रहा होगा। बिल्कुल। आज किस मुंह से सुलह करके बाहर निकल के उसकी कब्र पे जाओगे? नहीं, मुश्किल है बहुत। चला जाऊंगा, पाकिस्तान छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। पाकिस्तान तो तब छोड़ोगे जब तुम्हें कानून छोड़ेगा। और तुम्हें बता दूं कि हर मर्डर केस में थर्ड पार्टी स्टेट होती है। ये पुलिस डिपार्टमेंट चाहे, ये स्टेट चाहे, तुम्हारे मुद्दई तुम्हें जिस तरह मर्जी से माफ कर ले, स्टेट इसकी हक ले सकती है मुद्दईयत का। बिल्कुल ले सकती है। इल्म है इस बात का कि अगर कानून के शिकंजे में फंस गए तो निकलना नामुमकिन है यहाँ से। जो भी है मुझसे गलती हो गई है उसकी मुझे जो है आपसे इल्तिजा है और माफी मांगता हूँ। मैंने बहुत और अपने जैसे लड़कों को क्या मैसेज दोगे? अपने जो रिश्तों के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके साथ ये एक बात जरूर करूंगा, किसी की जिंदगी के साथ जो किसी का घर बर्बाद करता है वो कभी चैन से नहीं बैठ सकता। ये गल और बात हकीकत है, किसी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और मोहब्बत जो बहुत लोग कहते हैं ना, आज के दौर में मोहब्बत करते हैं हम, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, सभी कुछ झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आजकल की मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं है। बहुत जल्दी आंखें खुल गई हैं, कत्ल करने से पहले काश खुल जाती। यही मैसेज मैं अपनी यूथ को, अपनी नौजवान नस्ल आवाम को देना चाहती हूँ कि ये मोहब्बत ये वक्ती तौर पर एक दिमाग पर तारी हुआ एक ऐसा तासुर है, एक ऐसा असर है, एक ऐसा वो वक्त है या एक ऐसी वेव है दिमाग के अंदर आई हुई जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। इसकी खातिर खुदारा अपने प्यारों को ना गवाइए, अपनी ज़िंदगी से हाथ मत धोइए, किसी की ज़िंदगी मत उजाड़िए, किसी की ज़िंदगी का चिराग गुल मत कीजिए। क्योंकि जो आप गुस्से में, जज्बात में, इमोशंस की लहर में बह के जो कदम उठाते हैं वो सारी ज़िंदगी दाग की सूरत में आपको भुगतना पड़ता है।